नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर मधुबनी से, जहां रुद्रपुर थाना के बरसाम गांव में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 8 घरों में देखते ही देखते आग लग गई। इस आगजनी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई और इसी दौरान 2 लोग झुलस भी गए। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन मौके की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धुएं का गुबार नजर आ रहा है। अमित हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमित, अभी क्या स्थिति है? आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और कहा जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है इस आग में। हाँ सिरंदा, ये मधुबनी के रुद्रपुर थाना इलाके स्थित बरसाम गाँव की घटना है। आज सुबह के यहाँ घर पे खाना बन रहा था, उस समय ही पहले एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिससे घर में आग लगी। बारी बारी करके 3 सिलेंडर आसपास के घरों में जो 2 और सिलेंडर रखा हुआ था, उन तीनों में भी ब्लास्ट हो गया। ऐसे करके आसपास से 8 घर उसकी चपेट में आ गए। तो इसमें लगभग गिरफ्तारी के मुताबिक लगभग 5-6 लाख का सामान उनका जलकर खाक हो गया है। फिलहाल वो आकलन किया जा रहा है। स्थानीय सीओ पहुंचे थे वहाँ पर। तो हर पीड़ित परिवार को, 8 परिवार को लगभग 14,000 के आसपास की रकम फिलहाल दी गई है पर परिवार को, और उसके अलावा आकलन किया जा रहा है और खाने पीने के लिए इन लोगों को राशन वगैरह का भी कुछ वहाँ व्यवस्था किया गया है। फिलहाल जो लोग कुछ घायल हुए थे, झुलसे थे, उन लोगों को अंधरासारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ से उन लोगों की छुट्टी हो गई है, वो तबीयत ठीक है उनकी, घर वापस आ गए हैं। लेकिन ये सामान काफी जला है और ये 8 परिवार लगी, पता चल पाया है क्या? सुबह इनके घर में बताया जा रहा है कि वहाँ खाना बन रहा था, सिलेंडर में कुछ लीकेज था या क्या था, उसमें लीकेज की वजह से आग लगी। बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक गैस सिलेंडर में लीकेज शुरू होता है, उसके बाद 3 गैस सिलेंडर उसकी चपेट में आते हैं, तीनों ब्लास्ट होता है और 8 घर पूरी तरह से जल जाते हैं। तस्वीरें किस तरह की वहां पर नजर आ रही है आप देख सकते हैं। आस्था के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम टूट रहे हैं। बक्सर में गंगा दशहरे के मौके पर बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। राम रेखा घाट की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बताने के लिए काफी हैं कि लोगों पर आस्था इस कदर हावी है कि वो जाने तक की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। हद तो यह है कि बक्सर जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। 8 जून के पहले धार्मिक स्थलों को खोलने पर रोक है, लेकिन बक्सर के रामरेखा घाट में मंदिर खुल चुके हैं। लॉकडाउन के बीच अब तक धार्मिक आयोजनों से लोगों की दूरी दिख रही थी, लेकिन अब अचानक से चौथा चरण खत्म होने के बाद सारे नियम कायदे टूटते नजर आए हैं। तस्वीर आप खुद देखिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है इन तस्वीरों को देखने के बाद। जिस तरह का नजारा रामरेखा घाट पर दिख रहा है, वो संक्रमण को साफ साफ दावत देता हुआ नजर आ रहा है। लोग आखिर इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं कि किस परिस्थिति से पूरी दुनिया जूझ रही है इस वक्त। पुष्पराज हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। पुष्पराज, जान पर आस्था भारी नजर आ रही है, लोगों को परवाह नहीं है कि अगर उन्हें कोरोना हो जाए उनके साथ क्या होगा उसके बाद नहीं पता। वो तो डुबकी लगाएंगे भाई गंगा में। इस पूरे मामले को बक्सर डीएम ने काफी गंभीरता से लिया। आपको बता दें कि अभी बक्सर डीएम मोहम्मद समीर सर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को उठाया गया है पत्रकारों के माध्यम से कि आज गंगा दशहरा को लेकर के कई गंगा घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है। इस पूरे मामले पर बक्सर डीएम का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जो लोकल थाने हैं उनसे बक्सर डीएम और बक्सर एसपी ने पूछताछ की है। जी पुष्पराज, लेकिन सवाल उठता है कि एक जगह पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जबकि अभी धार्मिक स्थलों को खोलने की परमिशन भी नहीं है, और क्या वहां पर कोई भी नहीं था प्रशासन का बंदा जो ये देख सके कि यहाँ पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, या फिर वो कहने से डर रहे थे कुछ भी? यहाँ जो बक्सर जिलाधिकारी जो है अमन समीर सर है, उनका कहना है कि आज ये पहला मौका था गंगा दशहरा का और जो श्रद्धालु थे वो अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5 से 6 के बीच में 1 घंटे का जो वक्त मिला, क्योंकि उसके बाद 6 बजे के बाद जो स्थानीय थाना के जो फोर्स है, पुलिस बल है, वहाँ गंगा घाट पर गए। देखिए सफाई तो कुछ भी दी जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भीड़ आप इकट्ठा करेंगे, चाहे वो आस्था की ही बात क्यों ना हो, आपके लिए नुकसानदेह है, आप सभी के लिए नुकसानदेह, हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत धन्यवाद पुष्पराज इस जानकारी के लिए। तो इस तरह की गलती ना करें। आस्था जरूरी है, पूजा जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी आपकी जान है। ये हालात सिर्फ बक्सर में ही नहीं है, बल्कि पटना सिटी और मुंगेर के गंगा घाट की तस्वीरों को देखकर भी आप यही सोचेंगे। आप देख सकते हैं कि गंगा नदी के घाटों पर भारी भीड़ जुटी हुई है। खतरनाक कोरोना वायरस के बीच जिस तरीके से घाटों पर लोग पहुंचे हैं, उसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि खौफ पर आस्था भारी है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग
सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। पटना सिटी और मुंगेर की तस्वीरें आपके सामने है। गंगा दशहरा का मौका, घाट पर लोग बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। यहाँ पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी आप समझ सकते हैं। हालांकि अभी तक मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर लोग मंदिरों में भी पहुंचे हैं, घाटों पर भी पहुंचे हैं। आरा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। आरा में भी गंगा दशहरे के मौके पर गंगा में स्नान को भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। तस्वीरें बड़हरा के महुली घाट की हैं, जहां गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां भी श्रद्धालु कोरोना को लेकर बेपरवाह नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाते लोग नजर आए हैं। देखिए महुली घाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर में भी गंगा दशहरा के मौके पर गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि कोरोना को लेकर बीते सालों के मुकाबले लोगों की कम भीड़ यहां पर दिखी। बराड़ी पुल घाट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता राहुल ठाकुर ने। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए बराड़ी पुल घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए यह नज़ारा है गंगा पुल घाट का, जहां पर भारी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही यह नज़ारा देखने को मिल रहा है। चाहे महिला पुरुष या बच्चे हों, यहां पर आकर गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा स्नान करने के बाद जो है पूजा पाठ के साथ साथ जो पौराणिक परंपरा है, मान्यता है, उस मान्यता और परंपरा के अनुसार दान कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि दान करने से सुख शांति और समृद्धि आती है। यही कारण है कि लोग सुबह से गंगा स्नान करने के लिए यहाँ उमड़े हुए हैं। हालांकि हम दूसरे अन्य सालों की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ उमड़ने वाली भीड़ का जो है असर कोरोना बंदी को लेकर भी देखा जा रहा है। हालांकि आज से गवर्नमेंट ने अनलॉक के तहत कई रियायतें दी हैं, बावजूद गंगा स्नान करने के लिए उमड़ने वाली भीड़ की संख्या में कमी देखी जा रही है। राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है। न्यूज 18 के सवाल है, क्या जिंदगी से ज्यादा जरूरी है गंगा में डुबकी लगाना? जिस तरह से लोग भीड़ लगाए हुए थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जान को जोखिम में डालकर आखिर ये कैसी आस्था है? क्या ईश्वर आपको ये कहता है कि अपनी जान जोखिम में डालिए? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की जीवन है, कब समझेंगे लोग? लगातार ये अपील हम भी कर रहे हैं, लगातार सरकार भी ये बात कह रही है, लेकिन सरकार जो कह रही है या कर रही है काम, उसका क्या फायदा होगा अगर आप नहीं समझेंगे? इधर अनलॉक 1 की बात करते हैं। आज से शुरू हुआ है अनलॉक 1 के साथ ही छपरा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। छपरा में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। बगैर मास्क लगाए लोग खरीदारी करते दिखे। ये तस्वीरें जलालपुर के कोठिया गांव की आपके सामने, जहां विदेशी ब्रह्म स्थान पर मेले का आयोजन किया गया। देखिए तस्वीरें। आज से अनलॉक 1 की शुरुआत क्या हुई, थोड़ी बहुत ढील क्या दी गई, उसका किस तरह से लोग फायदा उठाते हुए नजर आए हैं, आप देख सकते हैं। क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? क्या लोगों को जिम्मेदार बनने की जरूरत नहीं है? वहीं आज से कई निर्देशों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, लेकिन निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बसों के लिए निर्देश दिया गया है कि एक सीट पर एक सवारी को बैठाएं, लेकिन बसों में एक सीट पर 2 सवारियों को बिठाया जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता ने जब बसों में जाकर जायजा लिया तो बस चालकों ने किस तरह से बहाने बनाने शुरू कर दिए, वो देखिए। आज से बिहार में सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खुल गए हैं और कह सकते हैं कि बिहार में एक रफ्तार जो है आज से देखने को मिलेगी। न सिर्फ बसों का परिचालन दूसरे जिलों के लिए होना शुरू हो गया है। हम अंदर चल करके देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप बताइए कि एक सीट पे एक आदमी को बैठना है, 2 आदमी क्यों बैठ रहे हैं? सर एक आदमी है, इस पर बैठ गए, सामान हटा रहे हैं। पिछले सारे सीटों पर जो है वो 2 बैठे हुए हैं। इस पर चले आइए, एक सीट पर बैठिए ना, निकलिए ना, उस पर सिंगल पर बैठिए। ये 2 नहीं सर, मना है बिल्कुल जी, एक बैठेगा, बोले हैं। जब सोशल डिस्टेंसिंग रखना है तो इसका ख्याल भी तो रखना है ना? जी हाँ। लेकिन यहाँ पे एक सीट पे एक ही लोग बैठना है, आप 2 लोग क्यों बैठे हुए हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बस वाले ने बैठे, हमको क्या मालूम? बस वाले ने बैठा दिया। क्या नाम है आपका? नवीन। आज से बस खुल रही है, आराम है? हाँ सर आराम है। कितना आराम है? कुछ आराम है, डिस्टेंस पालन हो रहा है, हर सीट पर एक बंदे बैठ रहे हैं, बहुत पालन है। ड्राइवर जी एक बात बताइए कि यहाँ पे एक सीट पर एक ही को बैठना है, एक ही
लेकिन यहाँ दो आपके बस में दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, एक हुई होगा, बैठ गया होगा, वो चला जाएगा पीछे, वो लोग सामान रख रहा है। अच्छा, सामान रख रहा है, वो चल जाएगा पीछे। एक ख्याल रख रहा है कि सारे लोग मास्क पहन के ही बैठे हैं। हाँ 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 सर, मास्क पहन के बैठना है सारे लोगों को। 2 महीना से आपकी बसें बंद थी, आज खुली है, कितनी राहत मिले? बहुत सा राहत है सर, ये कहने लायक नहीं है। हम लोग बहुत बेरोजगारी में झेल रहे हैं, इसीलिए आज राहत थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आज से बस जो खुली है, बस खुलने से जो लोग हैं, आम पब्लिक है और जो ट्रांसपोर्ट है, उन्हें भी जो है वो थोड़ी राहत मिली है। लेकिन ख्याल इस बात का रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम दिए गए हैं उसे बसों में भी पालन करना और परिवहन विभाग को सख्ती से पालन कराना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन हर जगह पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज से बिहार में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुले हैं और इवन का फॉर्मूला भी खत्म हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एक सीट पर एक शख्स को बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल से खास बातचीत की है संवाददाता रवि एस नारायण ने। अनलॉक 1.0 को लेकर के कई सुविधाएं जो हैं वो बहाल की गई हैं। परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया है कि आज से सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो खोले जाएंगे। आखिर कौन कौन से फैसले हैं, कौन कौन सी सुविधाएं ट्रांसपोर्ट के तहत मिलेगी, उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ परिवहन सचिव संजय अग्रवाल जी हैं। आज से बसें खुलने शुरू हो गई हैं और क्या क्या निर्देश है? देखिए, आज 1 जून से पूरे बिहार में बसों को अलाउ कर दिया गया है। ऑटो, ई रिक्शा सहित टैक्सी, ओला, उबर जो पहले ऑड इवन बेसिस पर चल रहे थे, अब प्रतिदिन चलेंगे। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोग जो काफ़ी दिनों से घरों में थे, बिजनेस ठप था, लोगों की मजदूरी ठप थी, तो अब उसको लेकर के सभी लोगों का रोजगार शुरू हो, लोगों को आने जाने में समस्या ना हो, हॉस्पिटल आने जाने में दिक्कत ना हो, घर आने जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन इन सब के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग और जो हेल्थ के नॉर्म्स हैं, कोविड के नॉर्म्स हैं, वो फुलफिल हो। इन दोनों चीज़ों का एक बेहतर बैलेंस बनाते हुए परिवहन विभाग ने कल निर्देश जारी किए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला हुआ था कि परिवहन को अलाउ किया जाए, तो देर रात कल निर्देश जारी किए गए और आज से लोगों का सर एक बात का डर यही लगा हुआ है कि अगर बसें खुलेंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग फेल होगा, उसको कैसे ख्याल रखा गया? देखिए, जितनी सीट है उतने ही पैसेंजर बैठ पाएंगे और जितने लोग हैं उससे ज़्यादा सीटों पर अलाउ नहीं किए जाएंगे। जो भी लोग यात्री चढ़ रहे हैं उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क के बिना बसों में अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी जितने लोग ज़रूरी हैं वही यात्रा करें। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग की जितनी आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। परिवहन का ये मतलब नहीं है कि हम सैर सपाटे या घूमने के लिए निकले। 2 सीट पर एक व्यक्ति को बैठने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि 1 सीट 1 व्यक्ति, मतलब जितनी सीटिंग कैपेसिटी है, अगर किसी बस में 34 सीटिंग कैपेसिटी है, 40 सीटिंग कैपेसिटी है, तो उतने ही लोग बैठेंगे। लेकिन मास्क पहनकर बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, खांसते छींकते वक्त मुंह को कवर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑटो में भी लागू होगी, बस में भी लागू होगी और जितने भी टैक्सी हैं सब में लागू होगी। तो आज से देखिए सुविधाएं मिलनी शुरू हुई हैं और लेकिन साथ साथ निर्देश भी ये है कि अगर आप चल रहे हो, बसों में जा रहे हो, तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो अनलॉक 1 में नियम और शर्तों के साथ बस चलाने की इजाजत मिली है। सरकारी बस चालकों को निर्देश दिया गया है कि जब तक सवारी ना भरे तब तक बस नहीं खुलेगी। छपरा बस स्टैंड में काफी कम लोग भी बस पकड़ने के लिए पहुंचे, जिसके कारण लोगों को 4 से 5 घंटे बस में बैठना पड़ा। वहीं प्राइवेट बस संचालक 200 से 250 रुपए प्रति सवारी छपरा से पटना तक का भाड़ा वसूल रहे हैं, जबकि छपरा से पटना का भाड़ा 75 रुपए प्रति सवारी है। हम लोग तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं कि 2.5 महीना बाद बस चला है और हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। 2.5 महीने से यहीं फंसे हुए थे छपरा में, गाड़ी घोड़ा चल ही नहीं रहा था, तो दिक्कत हो ही रही थी पटना जाने के लिए। पटना जाना है ना? जी हाँ, ये पहली बस खुल रही है? ये पहली बस खुल रही है, इसी से जा रहे हैं हम लोग। आज से दिक्कत हो रही है कि सर कि एक पे एक जो आदेश हुआ गाड़ी परिचालन का, उसमें अभी पब्लिक लोग नहीं निकल पा रहे हैं। अभी हम 2 घंटे से गाड़ी लगाए हुए हैं, मात्र 5 या 7 पैसेंजर है हमारे पास। कल के बाद कुछ स्थिति सुधरेगी। गाड़ी का परिचालन जब आदेश हो गया है तो आज हम लोग भी मीडिया में देंगे, न्यूज़ भी देंगे कि गाड़ी का परिचालन हम लोग यहाँ से चालू हो गया।
और देश भर में आज से 200 ट्रेनें भी चल रही हैं। बिहार से भी आज से ट्रेनों की शुरुआत हो गई है। हम आपको बिहार के 3 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से ट्रेनों की शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं या फिर वहां पैसेंजर को लेकर ट्रेन पहुंची है। पहली तस्वीर राजधानी पटना की आपके सामने, जहां जंक्शन पर यात्री लगातार पहुंच रहे हैं। यहां आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके सामानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं तस्वीर जो दूसरी है वो लखीसराय की है। लखीसराय रेलवे स्टेशन पर पटना से हावड़ा के लिए निकली जनशताब्दी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए 100 यात्री ट्रेन में सवार हुए। 70 दिनों के बाद रेल यात्रा शुरू होने के बाद यात्री बेहद खुश नजर आए। वहीं तीसरी तस्वीर आपके सामने राजगीर रेलवे स्टेशन की, जहां से श्रमजीवी एक्सप्रेस खुली। यात्रा के लिए पहुंचे लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, वहीं उनके सामानों को भी सैनिटाइज किया गया है। तो 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए, आम लोगों के लिए छूट सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन अब आम लोगों की जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन किस तरह से पूरी शिद्दत के साथ करते हैं वो। 10% कहता मैं थोड़ा वे बिहार के नेता जिस तरह से ट्विटर पर एक्टिव दिख रहे हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज एक ट्विटर पर एक लंबा पोस्ट लिखा। अपने पोस्ट में लालू यादव ने मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लालू यादव ने नीतीश सरकार के 15 सालों पर सवाल उठाए हैं और लोगों से इस सरकार को उखाड़ने की अपील की है। आप इस पोस्ट को देख सकते हैं जो लालू यादव की ट्विटर हैंडल से किया गया है और नीतीश सरकार पर हमला बोला गया है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी की जा रही है। ये वो ट्वीट जो लालू यादव के ट्विटर हैंडल से किया गया है। अमित कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे करेंगे ज्यादा बातचीत। अमित, लग रहा है ऐसे तो तैयारी इतनी शायद नहीं दिख रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब हम नजर डालते हैं तब हमको लगता है कि हाँ भाई, जो लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के, वो चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। लालू यादव का ट्वीट भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल शांत, आपने सही कहा। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव अगर कोई ट्वीट करता है, चूंकि अभी वो सलाखों के पीछे है, ऐसे में जो उनका ट्विटर हैंडल है वो एक काफी परिपक्व जो टीम है जो वो ये हैंडल करती है, जिसको जो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का भी ट्विटर वही संभालते हैं लोग। तो एक बड़ा ही ऐसा ट्वीट किया जाता है जिससे कि जो आम लोग हैं, जो बिहार की जनता जो लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी से को पसंद करती है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उन तक एक बात पहुंचाया जाए। और साथ में बिहार सरकार को अगर लालू प्रसाद यादव ट्वीट करके हमला करते हैं तो उसका एक मतलब होता है, एक मायने लोग निकालते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो ट्वीट किए हैं, तो इस ट्वीट को आप समझिए, छल बल राज, दल बल राज, इस तरह का जो शब्द है, ऐसी पंक्ति लिखना, ये एक तरीके से जोड़ने की कोशिश करता है कि जो लालू प्रसाद यादव के जो चाहने वाले लोग हैं उन तक एक बात पहुंचाया जाए कि लालू प्रसाद यादव जो ट्वीट कर रहे हैं, दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में आखिर सरकार जो है वो किस तरीके से काम कर रही है और इस सरकार को उखाड़ने के लिए अब करो काज। ये कहा गया है कि इसे उखाड़ने का करो काज, लाओ गरीब गुरबे का राज। यानी कि जिस गरीब गुरबों की बात लालू प्रसाद यादव 90 के दशक से करते रहे हैं, तो फिर से चूंकि तेजस्वी यादव के कंधों पे सारी जिम्मेदारी है, लालू प्रसाद यादव जेल में है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कई सारी बाधाएं हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर आगे सेनापति के तौर पर रखा गया है। तो लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट कहीं ना कहीं उन गरीब गुरबों यानी कि जो उनके वोटर्स हैं उनको मैसेज देने की कोशिश है श्रीरांधा, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को अभी भी ट्विटर हैंडल पर वो जीवित है, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं और उनके और रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ट्विटर एक जरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। अमित, बहुत धन्यवाद इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो देख सकते हैं यही वो ट्वीट है जो लालू प्रसाद के ट्विटर हैंडल से किया गया है। उपस्थिति दर्ज कराने की दरअसल कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक टीम है जो ट्वीट्स लगातार करती है, चाहे वो तेजस्वी हो, राबड़ी देवी हो या फिर लालू प्रसाद हो। तो लालू प्रसाद चूंकि जेल में हैं, तो किस तरह से लोगों के बीच पहुंचा जाए, ये एक कोशिश ट्विटर के माध्यम से की जा रही है।
और चलिए अब आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाते हैं जहां सालों से चमगादड़ बेखौफ होकर रह रहे हैं। ये गांव है अररिया जिले का खमगड़ा गांव। इस गांव के लोग चमगादड़ों को अपने लिए शुभ मानते हैं। इस गांव का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। एक तरफ जहां चीन में चमगादड़ से कोरोना वायरस मिलने की कहानी सामने आ रही है, वहीं पर अभी हम अररिया के खमगरा गांव में है। ताराबाड़ी का यह खमगरा गांव है और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह जो है एक विशाल बरगद का पेड़ है। इस बरगद के पेड़ पर बताया जा रहा है करीब 40 साल से जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ हैं और यहाँ के ग्रामीण उसको अशुभ नहीं बल्कि शुभ बता रहे हैं। इस पेड़ पर जो चमगादड़ है आज से नहीं लगभग 20-25 साल से है और 100-200 नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में है और इसे हम लोग शुभ ही मानते हैं, इसकी संरक्षण करते हैं। यह चमगादड़ हमारे गांव के लिए शुभ माना जाता है इसलिए कि अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर नुकसान होता, चमगादड़ से ही कोरोना वायरस उत्पन्न होता तो फिर इस गांव में आज 25 साल से जो चमगादड़ है 25 साल से वह एक भी इंसान जिंदा नहीं रहता। अररिया के ताराबाड़ी का जो खमगरा गांव है और पीछे जो बरगद का पेड़ नजर आ रहा है उसमें हजारों की संख्या में चमगादड़ हैं और एक तरफ जहां चीन में इसे अशुभ बताया जा रहा है और वहां बताया जा रहा है कि इस चमगादड़ की वजह से ही कोरोना फैला है, वहीं इस गांव के जो ग्रामीण हैं साफ तौर पर उनका कहना है कि ये गांव के लिए काफी शुभ है और इनका वो संरक्षण कर रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 खमगरा अररिया। तो खमगढ़ा में चमगादड़ों का संरक्षण ग्रामीण करते नजर आ रहे हैं। इधर अनलॉक 1 के पहले दिन से नवादा में दुकानें खुलने लगी हैं। 2 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहने की वजह से पहले दिन दुकानदार साफ सफाई करते नजर आए। नवादा में कोविड-19 और लू को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से रात के 8 बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश जारी किया है। दुकानों के खुलने से शहर की रौनक बढ़ गई है। सरकार के नए आदेश के हिसाब से आज हम लोगों ने अपनी दुकानें 72 दिनों के बाद खोली हैं। इस गाइडलाइन से हम लोग बहुत खुश हैं कि कम से कम आज ज़िंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद है हम लोगों की और आगे भी ये कोशिश है कि जो भी सरकार की तरफ से नियम आएंगे उसका हम लोग को पालन करना है और इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी आदेशानुसार आज दुकान हम लोग खोले हैं लॉकडाउन के तहत और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पहला दिन तो जाएगा ही सफाई वगैरह में, अगले दिन से जो नियम तक चल लेंगे, सरकार के नियम तक चल लेंगे और प्लस आशा रखते हैं कि हम लोग का दिशा निर्देश मिलते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जिंदगी पटरी पे आ रही है, दुकानें खुल गई हैं समय से और कस्टमर जो है आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं और अभी तो कोरोना गया नहीं है लेकिन इससे दूरी बना के रखना है, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना है सभी को। इतना दिन के बाद दुकान खुला है इसलिए लेने आए हैं सामान, सोचे कि ले लेते हैं अभी और अब अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे ऐसा ही अच्छा लगे, मार्केट भी खुला रहे। तो कोरोना का प्रकोप अभी हर जगह है लेकिन कोरोना के मुश्किल हालात में कुछ लोग लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। गया में राहुल रंजन और उनके साथी गरीबों के बीच खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। गया पुलिस लाइन के पास महादलित टोले में इन लोगों ने चावल, दाल, सब्जी का वितरण किया। लॉकडाउन के समय से ही ये लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारा निरंतर खाना हमारा चल रहा है। प्रत्येक दिन शुद्ध, स्वादिष्ट और अलग अलग व्यंजन हम लोग खिलाते हैं। कभी पूड़ी सब्जी, कभी हलवा, कभी बूंदिया, लगातार ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग दलित परिवार के बच्चों को लगातार सेवा हम लोग करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।